मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले कर दिया था। पांचों राज्यों में 7, 17, 23 और 30 नवंबर को नए विधानसभा गठन करने के लिए वोट डाले जाएंगे। सियासी दलों द्वारा चुनावी जीत हासिल करने के मोर्चेबंदी को अंतिम रूप देने का अंतिम चरण में है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, तो तेलंगाना और मिजोरम में भारत राष्ट्र समिति बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी शीर्ष नेताओं का दावा है कि तीनों राज्यों यानी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अन्य राज्यों में गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के टॉप नेता लगातार हिंदी भाषी 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जहां तक गठबंधन दलों में टकराव की बात है तो इस मसले पर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। चुनाव आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट एक्स में लिखा था कि आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है। राष्ट्रीय पार्टी और देश का तीसरे सबसे बड़ा सियासी दल होने के नाते हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के रुख से भी साफ है कि पार्टी के विधानसभा में गठबंधन के पक्ष में नहीं है। खासकर एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस शीर्ष पार्टी है। यहाँ पर अहम सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल अगर विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो मतदाताओं के बीच इसका संदेश क्या जाएगा। बीजेपी इस मसले को जोर तोड़ से उछालकर विरोधी दलों को जनता के बीच बेपर्दा करने की कोशिश करेगी। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 40 में से 20, कांग्रेस को 11, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को 2, क्रांतिकारी गोवा पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 2, निर्दलीय को 3 प्रत्याशियों को जीत मिली थी। गोवा में आपको 6.77% मतदाताओं का समर्थन मिला था। यहाँ पर भी आपने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया था।